बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको मैदा के मसाइल जैसा कि तेजाबियत, खट्टी डकारें, वॉमिटिंग, गर्ड, साइबो, आईबीएस जैसे मसाइल का न्यूट्रिएंट्स की मदद से हल बताने जा रहा हूं। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी मदद से बाआसानी आप घर पर इन तमाम मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी मुस्तकिल तौर पर। इसके साथ साथ होम रेमेडीज और एक वाहिद दवा जो तमाम मसाइल का एक ही दवा हल पेश कर देगी इंशाअल्लाह। सबसे पहले ये जानिए कि ये बीमारियां होती क्यों हैं। जैसा कि आपके आईबीएस जो है वो क्या है, कुछ चीजें तो आप बता सकते, गैस तेजाबियत का नाम सुन रखा है, लेकिन आईबीएस का इतना कॉमन नाम नहीं है, साइबो या गर्ड। आईबीएस है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये जानना जरूरी है कि क्या आया कि आप इसके पेशेंट हैं भी या नहीं। तो इसका बड़ा आसान तरीकाकार है। एब्डोमिनल पेन यानी पेट का दर्द जो है इसकी सबसे बड़ी अलामत है, और ये बाउल मूवमेंट से पहले या बाद में अगर ये दर्द होता है तो फिर आप आईबीएस के पेशेंट हो सकते हैं। साइबो जो है स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो बड़ी आंत से छोटी आंत की तरफ ट्रेवल करके आ जाता है, माइग्रेट करके आ जाता है। तो यूं आपको डायरिया, पेचेस या कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। ये तमाम भी अलामात आपको हो सकती हैं। जो गर्ड है गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। मैदे का और गिजाई नाली का मुंह जहां मिलता है वहां पर एक वॉल्व लगा होता है जिसे लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये वॉल्व एक तरफा काम करता है। जब आप खाना खाते हैं, गिजा लेते हैं, तो इसका मुंह खुलता है और गिजा आपके मैदा में चली जाती है, लेकिन इसके बाद वापस नहीं आ सकते। अल्लाह पाक ने आपके मैदा के अंदर गिजा को हजम करने के लिए इंतहाई ताकतवर तेजाब रखा है। उसका नाम HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये गिजा के डाइजेशन में, हाजमे में मदद देता है। जब आपका स्फिंक्टर कमजोर पड़ जाता है, और ये कमजोर पड़ता है प्रोसेस फूड से, कोलास ड्रिंक से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से, और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ स्ट्रेस इसकी बड़ी वजह बन सकता है। फाइबर वाली गिजा का न लेना या ज्यादा फैट लेने से भी ये स्फिंक्टर कमजोर पड़ जाता है। जब ये कमजोर पड़ जाता है तो गिजा जो है वो मैदा से ऊपर की जानब आती है। यूं आप जो है एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट बन जाते हैं, और इसको हम कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। इसको जांचने का तरीकाकार बड़ा सादा सा है। पीएच की मदद से आप जांच सकते हैं। मैदा की पीएच 1 से 3 तक होती है। 1 से 3 के दरमियान आपकी पीएच है तो फिर आपका मैदा सही काम कर रहा है, उसका स्फिंक्टर जो है वो कमजोर नहीं हुआ। लेकिन अगर 3 से ज्यादा इसकी पीएच है तो फिर आपका स्फिंक्टर जो है वो कमजोर हो गया है। आपका एसिड जो है वो कमजोर होने की वजह से वो गिजाई अज्जा जो है वो मुंह की तरफ चढ़ेंगे। इसे ही हम एसिड रिफ्लक्स कहते हैं। इसे जांचने का एक और बड़ा आसान तरीन तरीकाकार है जो हर कोई घर पर कर सकता है। हर घर में ये चीज मौजूद है। ये केमिकल भी है और खाना में इस्तेमाल होने वाली आम चीज भी है। इसका नाम है बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्बोनेट। एक चाय का चम्मच, छोटा चम्मच जो है उसका चौथाई हिस्सा आप आधे गिलास पानी में डालें और इसे खाली मैदा पी लें। अगर 3 से 5 मिनट के अंदर बर्पिंग शुरू हो जाती है, यानी आपको डकारें आना शुरू हो जाती हैं या एक भी डकार आता है, तो यूं समझे कि आपका तेजाब पूरा है, आपका स्फिंक्टर अभी कमजोर नहीं हुआ। लेकिन बर्पिंग आने में 5 मिनट से ज्यादा अगर वक्त लगता है तो आप ये परसेप्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपका स्फिंक्टर कमजोर पड़ चुका है, आप एसिड रिफ्लक्स के पेशेंट हैं। तो इस जो एसिड रिफ्लक्स के लिए बेहतरीन जो न्यूट्रिएंट है उसका नाम है बीटेन HCl। बीटेन HCl की मदद से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। दूसरे नंबर पर इन तमाम बीमारियों का, खा वो आईबीएस हो, साइबो हो या गर्ड हो, तेजाबियत, कोई भी बीमारी मैदा की उसको नाम दे लें, उसके लिए ACV एप्पल साइडर विनेगर यानी सिरका सेब, वो भी मदर के साथ हो, ऑर्गेनिक हो, दूसरा ना हो, क्योंकि वो एस्टिक एसिड को जो है वो खमीर पैदा करके बनाया जाता है, इसलिए ऑर्गेनिक होना जरूरी है। तो एक बड़ा चम्मच जो है खाने का वो एप्पल साइडर विनेगर का एक बड़े गिलास पानी के अंदर आप मिला लें और फिर इसे घूंट घूंट करके पिए, थोड़ा थोड़ा करके सिप सिप करके पिए। तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता के मुसलसल इस्तेमाल से आप इन तमाम बीमारियों से निजात पा चुके होंगे, और वह ये कितना आसान है। इसके अलावा अब आप अदरक जो है,
जिंजर, इसका एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के चूसना शुरू कर दें तो इन तमाम मसाइल से आपको रिलीफ मिल सकता है और लगातार इसका इस्तेमाल आपको इन बीमारियों से मुस्तकिल जो है निजात दिला सकता है। खाने के अंदर प्रोबायोटिक्स जो है वो आप शामिल कर लें, जैसा कि दही है उसमें प्रोबायोटिक्स यानी बैक्टीरिया होते हैं जो फायदेमंद है, जो आपके गट हेल्थ के लिए इंतहाई सूदमंद होते हैं। इसके साथ साथ आपको एक ऐसी रेमेडी जो मैंने कहा बताने जा रहा हूं, जो एक ही है, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बगैर अलामात के इस्तेमाल कर सकता है, जो हर घर की जरूरत है। इसे सदका जारिया समझकर पूरी वीडियो को आप आगे फैलाएं ताकि सबका फायदा हो। नक्स वामी का इसका नाम है, ये 30 ताकत में लेनी है और इसका इस्तेमाल रात को करना है। कितना करना है? 3 कतरे आप 1 चम्मच पानी में इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक और मर्द और खवातीन किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये मैदा की मास्टर दवा है, सिंगल वैद रेमेडी है जो तमाम मसाइल से आपको निजात दिला सकती है। इसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफिक किसी को गैस बनती है, लेकिन गैस जो बनती है अगर सीने के ऊपरी हिस्सा में बनती है तो इसके लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होगी वो कार्बोवेज है, वो 30 ताकत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर लोअर एब्डोमेन में निचले हिस्सा में आपको कोई प्रॉब्लम है, गैस है, पेन है, किडनी पेन है और गैस ट्रबल जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनके लिए आप लाइकोपोडियम जो 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गैस जो है वो पूरे बदन में बन रही है, पूरे जिस्म के हिस्सा में बन रही है, गैस ही गैस आप कहते हैं हो गई है, तो आप चाइना 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह नगेबान।